जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम थर्मोडायनेमिक्स के काफ़ी अलग न्यूमेरिकल्स करेंगे। होंगे वो इंथैल्पी बेस ही, लेकिन अलग तरीके से पूछे गए क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, जो ज़्यादातर बेसिकली एनडीए, नीट, जेडब्ल्यू तीनों एग्ज़ाम्स में आते हैं। यहाँ तक कि एफ कैट में भी आ सकते हैं। उनका कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, पता नहीं कि कितने आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन एनडीए, नीट, जेडब्ल्यू इनमें इनकी प्रोबेबिलिटी पूरी पूरी रहती है, भी आते ही हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। जब तक आप ये क्लास ख़त्म होगी तब तक आपका थर्मोडायनेमिक्स का आधे से ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो चुका रहेगा, जो हैज़ लॉ से रिलेटेड होता है। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, यानी कि पहला तो नहीं है, हमारी क्लासेस के हिसाब से ये 27वां क्वेश्चन है। बोला गया है कार्बन मोनोऑक्साइड और भाप इंथैल्पी, ठीक है। क्वेश्चन आपको पूरा बोला गया है कार्बन मोनोऑक्साइड। जो बच्चे चाहते हैं क्वेश्चन लिखना वो लिख सकते हैं, ठीक है। कहीं बीच से काट कर कोई क्वेश्चन नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। CO और भाप, भाप किसकी होती है? दरअसल पानी की होती है, H2O के निर्माण की इंथैल्पी क्रमश 110.5 और -2.30 kg, ठीक है। जब कोक मतलब कोक की बोतल, कोक पर से भाप, ठीक है, गुजरती है तो होने वाली अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन की गणना करें, ठीक है। ये आपको बोला गया है। रिएक्शन क्या बोली गई थी? कार्बन प्लस ऑफ H2O इज इक्वल टू बनता है CO2 प्लस ऑफ H2, ठीक है। CO2 नहीं, CO प्लस H2, ये रिएक्शन बनती है। बोला गया इस रिएक्शन की, जो रिएक्शन भी बनती है, ठीक है, उस रिएक्शन की हमें क्या निकालनी है? इंथैल्पी निकालनी है, यानी कि डेल्टा H निकालना है। तो क्या करेंगे इसके अंदर हम? सबसे पहला काम हमारा होगा कि रिएक्शन क्या दी गई है। रिएक्शन हमें ये है, ठीक है। बोला क्या गया है, गिवन क्या क्या है हमें? बोला गया है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO और H2O की इंथैल्पी गिवन है हमें। क्या गिवन है? डेल्टा H ऑफ CO इज इक्वल टू हमें दिया गया है कितना दिया गया है इसका? -110.5, ठीक है। और डेल्टा H ऑफ H2O हमें ये ज्ञात ही रहता है, वैसे अब तो याद भी हो गया होगा, 2.30 दे रखा है, ठीक है, H2O का, वाटर का, ठीक है। और बोला गया है कि जब कोक पर से गुजरती है, यानी कि कोक से भाप गुजरती है जब, तो होने वाली अभिक्रिया के लिए इंथैल्पी की परिवर्तन गणना करें, कि अभिक्रिया जो होती है उसके बाद उस अभिक्रिया के अंदर इंथैल्पी कितनी बदली है, कितनी नहीं, उसके बारे में हमें बताना है, कितनी बदली है, ठीक है। तो हमें दो इंथैल्पीज गिवन है, रिएक्शन ये हुई है, ठीक है। हमें इस अभिक्रिया की रिएक्शन निकालनी है, ठीक है, जो कि हमें बोला गया है, ठीक है। तो हम जानना शुरू करेंगे, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गिवन जो था हमने लिख लिया है, गिवन ये गिवन था हमें, ठीक है। अब ध्यान देना है आप लोगों को एक बात पर, सी से कोक, ठीक है, कोक एलिमेंट है, क्या है? सी कार्बन, कोक एलिमेंट है, ठीक है। क्या है?
एलिमेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो एलिमेंट का जो प्रोडक्ट होता है वो जीरो होता है। डेल्टा एच का जो इंथैल्पी होती है, यानी कि एलिमेंट की जो इंथैल्पी होती है वो जीरो होती है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये तो पता ही है सर हमें। एलिमेंट की जो होती है एंथैल्पी जीरो होती है। H2 गैस, दिस इज अ एलिमेंट, दिस इज अ एलिमेंट। तो एलिमेंट का भी क्या होता है भाई, एलिमेंट की तो हमेशा हमें पता है क्या होती है, डेल्टा एच जीरो होती है। अगर अकेला एलिमेंट, अगर उसके साथ कोई कंपाउंड है तब उसकी रिएक्शन जो इंथैल्पी होगी वो गिनी जाएगी, लेकिन अदरवाइज उसकी इंथैल्पी जीरो होगी। ठीक है, अगर वो अकेला एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में से कोई भी है, ऑब्वियसली पीरियोडिक टेबल में से होना है रिएक्शन के अंदर, तो अगर अकेला है, कोई इसके साथ नहीं है, तो इसका मतलब उसकी इंथैल्पी जीरो है। ठीक है, समझ आया इतना। अब आगे क्या करना है, हमारे पास एक गोल्डन रूल होता है इसका निकालने का। देखिए, इसकी अभिक्रिया की निकालनी है, इसने बोला है रिएक्शन की इंथैल्पी निकालनी है। तो रिएक्शन की इंथैल्पी के लिए, कंब्यूजन के लिए, सबके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है वो, देखिए अगर कंब्यूजन की बात हुई है तो डेल्टा एच कंब्यूजन इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट। जो इस साइड होते हैं और इस साइड दोनों का प्रोडक्ट, डेल्टा एच को माइनस कर दो। ठीक है, लेकिन अगर रिएक्शन की बात होए, अब हम इसका यूज़ करेंगे बहुत ज़्यादा, तो डेल्टा एच रिएक्शन इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ डेल्टा एच ऑफ पी प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट का डेल्टा एच माइनस ऑफ सिग्मा ऑफ डेल्टा एच रिएक्टेंट। हम इन सब का ज़्यादातर अब इस फॉर्मूले को ज़्यादातर देखेंगे। देखना जितने क्वेश्चन होंगे सबके सब इसी पर बेस होंगे, इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं होंगे, सब इसी पर बेस होंगे आज के क्वेश्चन। ठीक है, तो सोल्व करते हैं सर। अब डेल्टा एच प्रोडक्ट निकाल लीजिए पहले। अब प्रोडक्ट में क्या है भाई, प्रोडक्ट में ये दो थे, ठीक है, जबकि इसकी जो है इंथैल्पी जीरो हो चुकी है, क्योंकि ये क्या है, एलिमेंट है। ये क्या है, एलिमेंट है, तो इसकी इंथैल्पी जीरो। आपको क्या करना है अब, इसकी इंथैल्पी अगर जीरो है तो बचा क्या इसकी तरफ, ये कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्ट की आ जाएगी, सीधा डायरेक्ट में लिख देता हूँ, प्रोडक्ट की आ गई। प्रोडक्ट की इंथैल्पी कार्बन मोनोऑक्साइड की जो इंथैल्पी दी गई है -110, सीधा लिख दें -110.5। ठीक है, ये हमें प्रोडक्ट की इंथैल्पी आ गई। अब इधर क्या है, इधर हमारे पास कार्बन, ये कार्बन एलिमेंट था, तो एलिमेंट की तो इंथैल्पी जीरो होती है। तो अब इंथैल्पी प्लस इंथैल्पी यानी कि रिएक्टेंट की इंथैल्पी, रिएक्टेंट की इंथैल्पी इन दोनों को जोड़कर बनेगी, क्योंकि रिएक्टेंट दोनों है, लेकिन इसकी इंथैल्पी जीरो, इसकी इंथैल्पी हमें गिवन है -243, -243.0। ठीक है, ये गिवन है। बस अब करना क्या है, कैलकुलेशन कर दीजिए, डेल्टा एच रिएक्शन आ जाएगी। डेल्टा एच रिएक्शन मैं RXN लिख देता हूँ, माइनस के 110.5 प्लस ऑफ 243, ठीक है 243 माइनस कर दीजिए, 0.5 का तो 5 आ जाएगा, ऑफिशियली 5 का तो 5 आ जाना है। ठीक है, और यहाँ से 2 आएगा, 2 ही आना है। 2 कैसे आएगा मैं बता देता हूँ। ठीक है, 2 क्यों आएगा, यहाँ पर 243 जीरो है, यहाँ पर से जीरो जो होगा वो आगे जाकर एक इसको दे देगा, तो 5 बचेगा, 5 में से 5 गई जीरो। अब ये 3 में से 2 बच गया, तो 2 का 2 आ गया। अब यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो 3 आ गया। ठीक है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो ये 1 आ गया, और प्लस का 1 आएगा, माइनस का कोई भी चांस नहीं है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन था, और हमने सिर्फ क्वेश्चन की रिएक्शन गिवन थी, उसने बोला क्या था, बस रिएक्शन में होने वाली अभिक्रिया एंथैल्पी का ज्ञात करना है, भी अभिक्रिया के लिए कितनी एंथैल्पी लगी है। तो बस सिंपल था भाई, प्रोडक्ट, ये गोल्डन रूल याद रखना है। अब इसके ऊपर हम बहुत से क्वेश्चन करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन आप करोगे, कुछ मैं करूँगा। ठीक है, लिख लिया होगा सभी बच्चों ने, जल्दी लिखिए इसको, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मिटाकर इसको। चलिए, कई बच्चों ने पॉज कर लिख लिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बच्चों, करने में और आने में बहुत फ़र्क होता है। जब तक आपको क्वेश्चन आ नहीं जाते तब तक आप कर नहीं सकते। कर लिया छोड़ दिया एक बार नहीं, प्रैक्टिस करो उसकी, अपने आप आ जाएगा। अब 28th क्वेश्चन पर जाना है। 28th क्वेश्चन,
ठीक है, चलिए शुरू करते हैं 28th क्वेश्चन। ठीक है, ये आ गया आप लोगों के पास, क्वेश्चन समझ आया होगा ये। ठीक है, 28th क्वेश्चन है, किधर गया, ये रहा। बोला गया है क्लोरोफॉर्म CHCl3 को मीथेन से निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित द्वारा तैयार किया गया है। बोला गया है CH4 प्लस ऑफ गैसियस फॉर्म में, ठीक है, 3Cl2 ऑफ गैसियस फॉर्म में, CHCl3 ऑफ लीटर यानी कि एक्वस फॉर्म, मान के चलिए लीटर वाली एक्वस फॉर्म ही होती है, ये भी लीटर फॉर्म है। अब आपको करना क्या है, इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच की गणना कीजिए। ठीक है, इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच निकालें, बिकॉज आपको गिवन है बहुत कुछ। देन आपको दिया गया है HCl, यदि HCl CH4 प्लस ऑफ CHCl3 के निर्माण की इंथैल्पी यानी कि डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl यानी कि फॉर्मेशन की इंथैल्पी आपको गिवन है -92.0 किलो जूल। देन डेल्टा एच ऑफ CH4 के फॉर्मेशन की इंथैल्पी आपको गिवन है -74.9 किलो जूल। ठीक है, एंड डेल्टा एच ऑफ CHCl3 ये भी गिवन है -13.43 यानी कि पॉइंट आएगा इनके बीच में किलो जूल पर मोल, ये गिवन है। मार्कर चेंज कर लेते हैं हम। ठीक है, ये आप लोगों को गिवन है। ठीक है, और आपको करना क्या है इसमें, यही है बस, इसमें से अभिक्रिया की गणना करनी है, इस अभिक्रिया के अंदर होने वाली गणना करनी है। सिंपल फॉर्मूला लगेगा इसमें भी। देखिए, आपको बोला गया है किसके निकालनी है, इस अभिक्रिया को के लिए डेल्टा एच निकालें। अभिक्रिया के डेल्टा एच निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला लगेगा, गोल्डन रूल लगाओगे। गोल्डन रूल कौन सा लगेगा, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट्स। सेम प्रोसेस रहेगी। देखिए कीजिए इसको भी सिंपल तरीके से। HCl का दिया गया है आपको और CH4 का दिया गया है और इसका दिया गया। इसका क्यों नहीं दिया गया मैं आपको बताता हूँ। Cl2 का जो होगा वो ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा मैं आपको बताता हूँ। ये लिक्विड नहीं है, ये Cl नहीं है, लिक्विड है। क्यों ज़ीरो, क्योंकि दिस इज अ एलिमेंट है तो एलिमेंट की तो जीरो हो जाएगी। उधर मीथेन की आ जाएगी, इधर इसकी। चलो करते हैं इसको भाई, गोल्डन रूल लगाओ सीधा। मैं सीधा कर दूं, गोल्डन रूल लगाते हैं सीधा। गोल्डन रूल क्या है हमारा, वो बोलता है डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, मैं RXN लिख देता हूँ रिएक्शन को, ये शॉर्ट फॉर्म है, डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्शन, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। समझ आया इतना? कोई डाउट किसी बच्चे का? एनी डाउट? नहीं। चलिए अब क्या करना है, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, कोई दिक्कत की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ एक फॉर्मूला आना चाहिए। ऑल अदर क्वेश्चंस निमट जाएंगे किसके, हैज़ लॉ के। तो कीजिए। अब आपको निकालना सबसे पहले प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट मैं डायरेक्टली निकाल देता हूँ, वैसे मैं प्रोसेस में करवाता आ रहा हूँ आप लोगों को, पूरा का पूरा कंसेप्ट समझाता आ रहा हूँ। जो मैंने आपको कराया है उस कंसेप्ट के हिसाब से मैं अब शॉर्ट कर सकता हूँ आपके साथ, क्योंकि शॉर्ट में क्या है, डायरेक्टली निकाल दूँ। आपको प्रोडक्ट की इंथैल्पी निकालनी आती है, रिएक्टेंट की इंथैल्पी निकालनी आती है। और अगर जिन बच्चों को नहीं आती फिर भी हम इधर निकाल कर दिखा देते हैं उन बच्चों को। ठीक है, डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एच प्लस ऑफ डेल्टा एच। किस किस का डेल्टा एच, इधर देखिए प्रोडक्ट की बात हो रही है। प्रोडक्ट ये रहा CHCl3, इसका प्रोडक्ट, ठीक है, इसके एंथैल्पी और इसकी एंथैल्पी HCl,
3HCl की। इनकी दोनों की एंथैल्पी निकालनी है। पहले निकाल लीजिए CHCl3 की। CHCl3 एक है और इसकी एंथैल्पी आपको गिवन है -134.3 -134.3, ठीक है। इसकी आपको एंथैल्पी गिवन है, लेकिन आपको इसकी गिवन नहीं है। HCl3 गिवन का मतलब है HCl की गिवन है, HCl3 की नहीं गिवन है। तो 3HCl, ये रहा HCl। एक मिनट, गड़बड़ी तो नहीं कर दी। 3HCl3, यहाँ 3 आएगा, ठीक है। तो लगा लीजिए इसको भी। 3HCl, HCl ही है यहाँ पर, 3 नहीं है। ये वाला तो 3 है, ये वाला 3 नहीं है, ठीक है। ये वाला 3 नहीं है। तो करोगे तो क्या दी गई है इसकी -92.0, ठीक है। इसको अब आप जब कैलकुलेट करोगे तो 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 24, 246.0, 3 9 ज़ा 27 है ना, तो 276 आ जाएगा। किसका? माइनस का आ जाएगा। तो डेल्टा एच प्रोडक्ट निकालने के लिए दोनों को जोड़ना है। तो डेल्टा एच प्रोडक्ट में माइनस के 134.3 प्लस ऑफ माइनस ही हो जाएगा वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। तो 276, इसको जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 3 का 3 आ जाएगा, ठीक है। 6 और 4 10 हो जाएंगे, एक हासिल चली जाएगी, 7 और 3 10 और 1 11 हो जाएंगे, ठीक है। 11 और 1 12, 12 सॉरी ये हो जाएगा 2 2 4 4 हो जाएगा, 410 पॉइंट किलो जूल आ जाएगी। क्यों 4 हुआ? क्योंकि यहाँ पर एक हासिल ऊपर चली गई थी, तो वो 3 हो गया, ये 4 हो गया। प्रोडक्ट की निकल गई। देखो, जिनको बच्चों को निकालने नहीं आती, मैं उनको बता रहा हूँ इस साइड पर कैसे निकालनी है, क्योंकि अब तक हम निकालते आए हैं, काफ़ी बच्चों को निकालनी आ गई हो, ठीक है। लेकिन कई बच्चे होंगे जिनको नहीं आई होगी, तो हम उनको सिखा रहे हैं। देखिए CH4 है और इधर आपको गिवन है 3Cl2। दरअसल Cl2 जो 0 होगा, CH3 की आपको दी गई है, तो CH3 की ही डेल्टा एच रिएक्टेंट हो जाएगी, ठीक है। यही आपकी होने वाली है डेल्टा एच रिएक्टेंट। तो डेल्टा एच रिएक्टेंट की क्या दी गई है? डेल्टा एच CH4 है, CH4 की -74.9 किलो जूल, यही दी गई है पर मोल, ठीक है। तो अब आपको इन दोनों की आ गई, अब यहाँ पुट कर दो, बस यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या दी गई है उसकी? पी की क्या दी गई है? माइनस के आएगा -410.3 किलो जूल पर मोल। तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो जरूरत ही नहीं। ये माइनस का माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 74.9 माइनस कर दीजिए इनको, क्योंकि माइनस होंगे, माइनस का निशान आएगा। माइनस करेंगे इसको, 13 में से 9 गए, 4 बचता है, ठीक है। यहाँ पर 9 बचा, 4 गए, 5 आ गया, ठीक है। यहाँ पर बचे 10, 10 में से 7 गए, 3 आएगा। यहाँ पे बचा 3, 335.4 कुछ अप्रोक्स आंसर आने वाला है। एक मिनट, गड़बड़ हो गई थी, ओके। यहाँ पर 10 आया, 4 10 9 बचा ना, यहाँ पर 9 में से 4 गए, 5 आ गया, और यहाँ पर बचा 10, 10 में से 7 3 आ गया। यहाँ पर भी 3 बचा, तो 3 अप्रोक्स यही आएगा। निकाल कर देखिएगा, किलो जूल पर मोल निकाल कर देखिएगा, आंसर यही आने वाला है, 335.4, ठीक है। यही आपका आंसर आने वाला है, तो इसको नोट कीजिए। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों, इनमें जो है आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं, सर थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन आ गया, कैसे करें इसको, कैसे ना करें। अब सिर पकड़ कर बैठ जाते हैं, तो आपको सिर नहीं पकड़ना, क्लास उठानी है, निकालनी है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं आपको यहाँ थर्मोडायनेमिक्स के हर तरह के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, हर तरह के। बेसिकली मुझे ज़्यादातर मिले हैं इस इंथैल्पी के ऊपर, तो मैं इंथैल्पी के ऊपर ज़्यादा करवा रहा हूँ। अभी आगे आएंगे, बहुत से क्वेश्चन हैं आज कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है मेरे पास, ठीक है। तो तब तक आप लिखिए, मैं दूसरा मार्क कर लेता हूँ। चलिए बच्चों, क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा थोड़ा सा कैमरा हिल गया था, बट नॉट प्रॉब्लम, अब ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो था 28th क्वेश्चन है जो आपका।
28 तो हो चुका है। हमें करना है अब अमोनिया का, यानी कि 29th क्वेश्चन करना है। 28 तो हो चुका है, ठीक है। 28 तो हो चुका है जब अमोनिया, क्वेश्चन नंबर 29th क्या कहता है, अमोनिया का ऑक्सीकरण। ये सारे के सारे डायरेक्ट एग्जाम के क्वेश्चंस है, ठीक है, डायरेक्ट सारे के सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस है। तो अभिक्रिया की इंथैल्पी डेल्टा एच ज्ञात कीजिए। अभिक्रिया की इंथैल्पी डेल्टा एच ज्ञात कीजिए। सेम बच्चों, प्रोसेस सेम रहेगी, आप लोग खुद करेंगे ये क्वेश्चन, मैं आपको लिख देता हूँ। सभी बच्चे खुद से ये क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। बाकी मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इज इक्वल टू रिएक्शन आपको गिवन है, वही आप प्रोडक्ट वगैरह, ठीक है, जो हमने गोल्डन रूल यूज़ किया है उसके हिसाब से आप क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। मैं अब सिर्फ लिखूंगा, बाकी करेंगे आप लोग। पर NH3 गैसियस, H2O गैसियस फॉर्म, ठीक है, और NO गैसियस फॉर्म के निर्माण की मानक इंथैल्पी क्रमश -46.2, -24.18 और प्लस ऑफ 90.4 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस रिएक्शन की इंथैल्पी ज्ञात करनी है। सीधा डायरेक्ट आप क्या करेंगे, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, RXN लिख देता हूं मैं, डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट। सेम प्रोसेस रहेगी, सेम फॉर्मूला लगेगा, सेम तरीका रहेगा। जो भी आपको जैसे भी आपको अच्छा लगे करना क्वेश्चन वैसे किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन बेशर्ते आपको आना चाहिए, और आने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पिछले क्वेश्चन अच्छे से देखने पड़ेंगे, तब ये क्वेश्चन आपको आने वाला है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए इसको लिखिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। डस्टर उठाएं अपना और मैं मिटा देते हैं, ठीक है, हम इसको अब मिटा देते हैं। चलिए कीजिए, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए इसको, जल्दी, इतना मैं इसको मिटाऊं, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, ताकि आप नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करने लग जाओ। जल्दी जल्दी स्पीड बनाइए अपनी, पेपर तब क्लियर होगा, जब स्पीड बनेगी तब जाकर पेपर क्लियर होगा। और स्पीड कैसे बनेगी, प्रैक्टिस से बनेगी। नहीं नहीं प्रैक्टिस करोगे, गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग जाएगी, ठीक है, किसी और के साथ भाग जाएगी। मेरा श्राप है ये आप लोगों को, ठीक है। और आपको ऐसी पत्नी मिलेगी जो आपकी ज़िंदगी नर्क कर देगी, ठीक है, समझे। अरे सर कैसा श्राप दे रहे हो हमें, के निर्माण पहली बात तो है आपकी शादी नहीं होगी, ठीक है। इंथैल्पी -824.2 किलो जूल, ठीक है, पर मोल है। पर मोल भी लिख लीजिए, ठीक है निम्नलिखित अभिक्रिया, ठीक है, के लिए इंथैल्पी परिवर्तन की गणना ज्ञात कीजिए। परिवर्तन की गणना करें, मतलब चेंज कितनी हुई है इंथैल्पी बनने में, ठीक है, की गणना करें, ठीक है। रिएक्शन भी आपको गिवन है, रिएक्शन आपको दी गई है 4Fe
सॉलिड फॉर्म में, प्लस ऑफ 3O2 गैसियस फॉर्म में, ठीक है, 2Fe2O3 सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, ये आपको गिवन है, आगे कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ यही आपको क्वेश्चन दिया गया था। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जल्दी से। जिस बच्चे की स्पीड बन चुकी है क्वेश्चंस पर वो सॉल्व करेगा, प्लीज़ जल्दी कीजिए। ठीक है, जल्दी से सॉल्व कीजिए। ठीक है, तब हम आपको क्वेश्चन अगला लिखेंगे और मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा, पहले आप लोग सॉल्व कीजिए जल्दी 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 जल्दी, पॉज करके सॉल्व कीजिए, फिर मैं आगे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, जल्दी कीजिए सॉल्व। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस का पेज हमने साइड में रख दिया। अब हम करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि FeO3 सॉलिड के निर्माण की मानक इंथैल्पी दी गई है, निर्माण यानी कि बनने की इंथैल्पी दी गई है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए परिवर्तन की गणना करें। ठीक है, इस अभिक्रिया के अंदर बदलने में यानी कि यहाँ से ये बनने में कितनी इंथैल्पी चेंज हुई है वो निकालिए, ना कि बनी है, चेंज हुई है ये निकालना। तो चेंज होने के लिए तो चलिए सर पहले कीजिए, मैं गिवन क्या क्या है गिवन लिखिए पहले। तो गिवन क्या क्या है? गिवन है सर हमें डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, किसका? Fe2O3 इज इक्वल टू हमें गिवन है -K24.2 किलो जूल। ये गिवन है, गिवन है। और हमें गिवन क्या है? और तो सर हमें कुछ गिवन ही नहीं है। ही ये क्या हो गया सर, क्वेश्चन में तो हमें कुछ गिवन ही नहीं है, और तो आप कैसे करवाओगे हमें ये क्वेश्चन? बच्चों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है कोई गड़बड़ नहीं होगी क्वेश्चन में। मैं बताता हूँ कैसे। आपको वही काम करना है, सीधा सिग्मा वाला फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि आपको परिवर्तन निकालना है। परिवर्तन के लिए आपको इंथैल्पी, अभिक्रिया बोला गया ना, अभिक्रिया की इंथैल्पी बोला गया है, तो सिंपल फॉर्मूला बनता है। सिंपल फॉर्मूला क्या बनता है? ओह सॉरी, गोल्डन रूल लगाइएगा, गोल्डन रूल। गोल्डन रूल तो वही है, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन है ना, रिएक्शन लिखना है, रिएक्शन, डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट, सेम रहेगा। तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट निकाल लीजिए, डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट। सर रिएक्टेंट का कैसे निकाले, गिवन ही कुछ नहीं है। देखिए गिवन क्यों नहीं है, यहाँ पर भी ये जो है Fe आयरन होता है, एलिमेंट होता है, तो Fe का 0 ही होगा, तो 4 0 आ गया। ठीक है, 3O2O भी हमारे यहाँ क्या होता है? एलिमेंट होता है सर, तो एलिमेंट होता है बच्चों, उसकी कोई इंथैल्पी होगी तो सर लेकिन ज़ीरो होगी तो सर लेकिन ज़ीरो होगी, 0 आ गया। ठीक है, ये तो आ गया अंडा 0। डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको क्या गिवन है? सिर्फ ये गिवन है। ठीक है, तो 2 × Fe2O3 की इंथैल्पी क्या निकलेगी? सर हमें इसकी इंथैल्पी गिवन है, क्या गिवन है? -24.2 किलो जूल पर मोल गिवन है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कीजिए फिर। 2 2 ज़ा 4 पॉइंट, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, माइनस का माइनस आ जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करने के साथ माइनस प्लस थोड़ी ना हो जाएगा, माइनस ही रहेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगी। तो ये प्रोडक्ट क्या है, तो इसको लिख देते हैं इधर 48.4। तो हमारी डेल्टा एच रिएक्शन क्या आएगी? डेल्टा एच रिएक्शन हमारी आएगी ये वाली माइनस के 16.484। तो सर पहले ही हमें गिवन थी, है गिवन नहीं थी, निकाली तो है फिर भी यार। देखो 2 से मल्टीप्लाई करके निकाली है, 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल। सर ये क्वेश्चन मैं अपनी गर्लफ्रेंड को जरूर बताऊंगा और उसको उलझाऊंगा। तुम्हारे प्यार का रेशो कितना है, तुम्हारे प्यार की इंथैल्पी कितनी है, तुम्हारे और मेरे बीच में जो रिएक्शन हो रही है उसकी इंथैल्पी कितनी होगी, दूसरे के साथ जो हो रही है उसकी इंथैल्पी। सर दूसरा, फिर से आप फिर दूसरा ले आते हो। अरे दूसरा होगा यार, ऐसा थोड़ी ना दूसरा हो सकता है, होता है।
होता है। तुम लोग अपने बारे में सोचो ना, क्या तुम्हारे दिल में कोई और नहीं है सर, है। ये बात तो सही कही सर आपने, एकदम नंबर 1 बात कही है। मिटा दे इसको, लिख लीजिए जल्दी से, मिटा देते हैं। तो जब तुम दो दो रख सकते हो तो वो क्यों नहीं रखेगी भाई, वो भी रखेगी। वो कहते हैं ना, जब हम किसी दूसरे की तरफ उंगली करते हैं तो हमारी चारों उंगलियां, बाकी बची 4 उंगलियां हमारी तरफ इशारा करती है कि हम में क्या कमी थी। हमें भी तो कोई ना कोई कमी होगी, हम भी तो जो है अपने अंदर क्या रखते हैं, दो दो रखते हैं अपने साथ, कई बार चार चार हो जाती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। वैसे तो इसमें एकदम प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म रहता है लड़कों का दिल, तो एकदम रेलवे प्लेटफॉर्म, आ जाओ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आप लोग सोचिए इस बात को। अगर आप नहीं रख सकते एक, आप दो दो देखते हो, तो वो क्यों रखेगी भाई, ये भी तो फैक्ट है ना। यस सर, आपने सही कहा, ये तो फैक्ट है ही है। तो फिर वो सुना है ना कहावत, जैसी दुनिया वैसे हम, वो भी यही सोचते होगी, जैसे दुनिया वैसे हम, जैसा मेरा वैसे हम बन जाते हैं बस। सर अब आपने सही बताया, मैं सर्च करता हूँ, देखता हूँ, कोई ना कोई होगा तो ज़रूर। आपका कहना तो सही है सर, जब मेरे पास है तो उसके पास भी होगा ज़रूर। और जो तुम्हारे पास दूसरी है ना, उसका भी एक और है। अरे सर फिर ये तो हमारे साथ धोखा हो रहा है ना। फिर तुम्हारे पास तीसरी भी होगी, चौथी भी होगी, 11वीं भी होगी, 12वीं भी होगी। ठीक है, होगी ज़रूर होगी, ऐसा तो नहीं है। चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, 25 डिग्री सेल्सियस पर जो रूम टेम्परेचर होता है, पर हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन H2, ठीक है। एक मिनट, हम कैमरा चेक कर लेते हैं, कहीं कैमरा दोबारा बंद ना हो जाए, मेहनत बेकार हो जाएगी सारी। चेकिंग में है, चल रहा है बच्चों, चल रहा है कैमरा। H2, और आगे हमें गिवन है H2 आ गया, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन C6H10, और साइक्लोहेक्सेन, सी नहीं हेक्सेन। ये आपको आगे कराऊंगा मैं, इन आइन एन, ये आगे किए जाएंगे। ये आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में की मानक, ये फिजिकल चल रही है अभी। मानक इंथैल्पी, केमिस्ट्री के भी पार्ट होते हैं सर, बहुत भाई पार्ट होते हैं, केमिस्ट्री के भी होते हैं, जैसे फिजिक्स के होते हैं सर, फिजिक्स के भी होते हैं। यहाँ तो सर हमें तो पहले पहले तो हमें देखो, सबके साथ होता है, जब हम 10th क्लास तक पढ़ते हैं तब तक हमें लगता है भाई ये हिस्ट्री पॉलिटी साइंस एक बुक होती है साइंस की, और उसके बाद हमें उसके बाद होता है भी हाँ यार मैथ्स की भी एक ही बुक रहती है, उसके बाद हिस्ट्री पॉलिटी की एक बुक होती है। बस देखिए 8th तक क्या होता है, 8th तक हमारी एक ही बुक होती है सामान्य ज्ञान की सारी, ठीक है, उसमें एक बुक रहती है। उसके बाद हमारी बुक चेंज हो जाती है, 2 बुकों में, 3 बुकों में बदल जाती है, भूगोल, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन 3 चीज़ों में बढ़ जाती है। फिर आगे 11वीं क्लास में जाते हैं, फिर चलते हैं अभी यार, ये तो सब्जेक्ट के हिसाब से सारी की सारी बुक्स बट गई, वो स्ट्रीम के हिसाब से यार सारी की सारी बुक्स बट गई। इधर केमिस्ट्री साइंस में चले जाओ भाई, साइंस अलग हो गया, इधर गए इधर आर्ट अलग हो गया भाई, इधर चले जाओ कॉमर्स अलग हो गया, तो सब कुछ बट गया। ऐसा होता है धीरे धीरे। जब 10th में से गए थे, हमें पता ही नहीं था अभी इसके अलावा कोई दुनिया होती है, हमें पता ही नहीं था साइंस की 3 बुकें होती है, साइंस जो 3 बुक्स मिलकर बनती है, पता ही नहीं था। धीरे धीरे सब पता चलने लग गया भाई, हाँ केमिस्ट्री अलग होती है, फिजिक्स अलग होती है, ठीक है, बायोलॉजी अलग होती है, मैथ्स तो होता ही अलग है सबके पास। हाँ ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। होता है ये एक, होता है ना हमारे बीच में एक, हमें पता नहीं होता ना उस टाइम पे, तो पता चलने लग जाता है, हम सोचते हैं यार बहुत, और गांव के बच्चे तो ज़्यादा होते ही ऐसे हैं। क्यों, हमें क्या है, कोई बताने वाला नहीं होता, गाइडेंस करने वाला नहीं होता। गांव में एक आदमी दूसरे आदमी से परेशान रहता है हमेशा,
ये रियलिटी है। गांव में लोग कहते हैं गांव की ज़िंदगी बहुत खुश खुश मिजाज है, खुशहाल है। ऐसा नहीं है, जाकर देखना। एक घर का दूसरे घर से हमेशा जलन रहती है, हमेशा। एक बाइक खरीद लाया ना कोई, छोटी सी बाइक खरीद लाया, देख तो कितना पैसा कमाता है, देख 2 नंबरी का पैसा छाप रहा है। ये होती है गांव की रियलिटी। लोग कहते हैं गांव बहुत खुश नसीब होते हैं, गांव में रहने वाले लोग बहुत खुश मिजाज होते हैं। ऐसा नहीं है, हर घर का दूसरे घर से परेशानी होती है, हर घर की। ये रियलिटी है। ठीक है। और की ऊष्मा, भाई दुनियादारी सीखनी बहुत मुश्किल होती है। गणना कीजिए, ये पढ़ाई लिखाई कागजी लिखाई तो बहुत ही आसान होती है। रियल रियल पढ़ाई होती है आपकी ज़िंदगी की, लाइफ की, दुनियादारी की। ठीक है, जो आपको कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती। ठीक है ना। अब क्वेश्चन की तरफ चलें, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन सी, ये हमारा H2 है, हाइड्रोजन। साइक्लोहेक्सिन C6H10 और साइक्लोहेक्सेन C6H12 के दहन की मानक इंथैल्पी क्रमश ये दी गई। दहन की इंथैल्पी मतलब कंब्यूजन इंथैल्पीज गिवन है। साइक्लोहेक्सिन के हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा की गणना कीजिए। यानी कि हमें क्या निकालनी है, साइक्लोहेक्सिन के हाइड्रोजनीकरण की, हाइड्रोजन के साथ उसकी मल्टीप्लाई की हमें क्या निकालनी है, रिएक्शन निकालनी है। प्लसिंग की मतलब कि हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन करानी है। ठीक है, तो हाइड्रोजन की रिएक्शन करानी है किसकी, साइक्लोहेक्सिन की। साइक्लोहेक्सिन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12, और वो दहन की है। यहाँ पर हमें निकालनी है हाइड्रोजनीकरण की। ठीक है, तो कीजिए क्वेश्चन, सोचिए क्या हो सकता है इसमें। सोचिए पहले तो बच्चों क्या हो सकता है आप लोगों का। ठीक है, इस पेज को हम साइड में रख देते हैं, जो हमारा क्वेश्चन पेज है साइड में रख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है दिया हुआ। हम जो भी करते हैं सबसे पहले लिखते हैं दिया हुआ। क्वेश्चन करने से पहले हमें लिखना होता है दिया हुआ, जो हमें गिवन है। तो गिवन क्या है सर हमें, देखिए गिवन हमें क्या है, हमें गिवन है, गिवन देखिए इसमें क्या क्या गिवन है भाई। देखिए क्या क्या गिवन है, डेल्टा H2 दिया गया है, दहन इंथैल्पी यानी कि कॉम्बिनेशन। एक मिनट, यहाँ पर लिख देते हैं डेल्टा H ऑफ कॉम्ब्यूजन। ठीक है, किसका, H2 का है ना, ये H2 का हमें दिया गया है -241 किलो जूल। ठीक है, पर मोल तो हम बाद में लिख लेंगे। ठीक है, वहीं हमें गिवन है एक और चीज़, डेल्टा H ऑफ C6H6, वही कॉम्ब्यूजन वाला, कॉम्ब्यूजन ही गिवन है, 3800 किलो जूल पर मोल लिख देना है ना। डेल्टा H ऑफ किसका, साइक्लोहेक्सिन का, C6H12, इसका भी गिवन है। क्या गिवन है, 3920 किलो जूल माइनस के। ये हमें सारा का सारा ओवरऑल गिवन है। ठीक है, हमें निकालने के लिए क्या बोला गया है, यानी कि फाइंड क्या करना है, यानी कि निकालना क्या है, हमें निकालना है कि C6H12 की हमें हाइड्रोजनीकरण निकालनी है, रिएक्शन करनी है। ठीक है, और रिएक्शन कर कर बनेगा क्या हमारे पास, यही बनने वाला है C6H12। ठीक है, C6H12 16 आएगा ना, 16 अगर यहाँ बना है तो यहाँ 12 रह गया। ठीक है, ठीक है, यही हमें शायद निकालना है, हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा निकालनी है, हाइड्रोजनीकरण। यहाँ 16 आना चाहिए ना, फिर क्वेश्चन में गड़बड़ी है क्या कहीं हमारी, नहीं क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी नहीं है, हमें निकालना यही है। ठीक है, और ये वाला जो रिएक्शन है ये हाइड्रोजनीकरण की है, हाइड्रोजिनेशन, ये है हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, इसकी हमें क्या निकालनी है, इंथैल्पी निकालनी है। तो निकालिए इंथैल्पी, सेम फॉर्मूला लगाएंगे हैज़ लॉ का, प्रोडक्ट
माइनस रिएक्टेंट्स, तो प्रोडक्ट माइनस गोल्डन रूल अप्लाई कीजिए। गोल्डन रूल वैसे नाम नहीं है इसका, वैसे ही बता रहा हूँ मैं, हैज़ लो का ही है ये, हैज़ लो। मैं वैसे ही इसको गोल्डन रूल बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हम इसी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये हमारा गोल्डन रूल बन चुका है। तो रिएक्टेंट के लिए वो जगह छोड़ देते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच ऑफ, क्या निकालना है यार, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रेशन लिख देता हूँ मैं इसको, हाइड्रेशन, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ, एच ऑफ किसका 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 किसका, प्रोडक्ट, पूरा लिख देते हैं। चलो यार तुम लोगों के लिए इतना भी माफ़ कर देते हैं, चलिए इतनी मेहनत और कर लेते हैं लिखने की पूरा नाम। अब सर आगे कीजिए, आगे भी पूरा नाम लिखिएगा। नहीं, अब की बार नाम लिखने की क्या ज़रूरत है, हम सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। अब इतने ताकतवर इतने समझदार तो आप लोग हो चुके हो, बॉर्नविटा पियो करो बोलता है ना बॉर्नविटा है क्या, नहीं तो फिर पीना चाहिए। वो मिल गया ना, कोई मिल गया मूवी में रोहित मेहरा करता है, उनके घर जाता है जब प्रिया के घर कहता बॉर्नविटा है अंकल, बुला दीजिए बॉर्नविटा, बॉर्नविटा पीना चाहिए, ज़रूर पीना चाहिए, प्रोटीन मिलता है तो ठीक है, ये आ गया। प्रोडक्ट निकालिए, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट हमारा ये बना है, इसकी हमें इंथैल्पी गिवन है, ये रही -3920। इसकी गिवन है तो हमें निकालने की क्या ज़रूरत है भाई, इधर तो एक ही चीज़ बनी है ना, तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। C6H12 गिवन है ये हमें, ठीक है, प्रोडक्ट की P लिख देते हैं इसको, डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं। रिएक्टेंट में क्या है, CH16, और इसकी, लेकिन इसकी हमें गिवन नहीं है, इसकी जो है हमें गिवन नहीं है, ठीक है। इसकी गिवन नहीं है तो पहले इसकी गिवन निकालनी पड़ेगी हमें। इसकी गिवन नहीं है क्या, सच में क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, देखते हैं भाई हमें क्या कहा गया है, साइक्लोइकेशन वगैरह सब बिल्कुल सही है, ठीक है। H2, अरे H2 की दी तो गई है यार, हमने क्यों नहीं लिखी, गिवन है H2 की, H2 की गिवन है, तो -241 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -241 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास बचेगा 2 1 ज़ा 2, यही है ना गिवन, गिवन यही है सर, बिल्कुल एकदम यही गिवन है, ठीक है। लेकिन H2 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 एक ही है ना, H2 तो मैंने गलती से लिख दिया वो, तो ये तो हो गया डेल्टा एच ऑफ H2 का, ठीक है, डेल्टा एच हो गया H2 का, और डेल्टा एच ऑफ हमें किसका, C6H12 नहीं 16, ठीक है, 16 का हमें गिवन है, एक मिनट गड़बड़ हो गई है यहाँ पर, ये 16 का है, 16 किस लिए लिखा और हमने, ये सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हुई है रिएक्शन में, यहाँ ठीक नहीं है, ये गड़बड़ हो गई थी, सॉरी बच्चों थोड़ा सा गड़बड़ हुई, ये 10 है, ठीक है, यहाँ 10 आएगा, 16 नहीं आएगा, 10 आएगा, तो 10, मैं वही कह रहा हूँ क्वेश्चन गलत कहाँ हो सकता है, 3800 माइनस के, ठीक है, 16 कहाँ से लाएंगे फिर हम यार इसमें, है ना, तो इसीलिए हमें ये करना था। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 241 माइनस ऑफ 3800, जोड़ेंगे दोनों को, तो जोड़ दो तो क्या आएगा, दोनों को जोड़ो तो 40.4 मैं लिखा हुआ है तो मैं निकाल देता हूँ, किलो जूल पर मोल, ठीक है, मैं दे देता हूँ लिख कर, बाकी उसका तो यही रहेगा। तो आपको क्या करना है, उसमें से ही इसको माइनस करना होगा, क्योंकि देखिए डेल्टा एफ ऑफ प्रोडक्ट, डेल्टा एफ ऑफ रिएक्टेंट, तो माइनस के 39 सॉरी, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो क्या आएगा, माइनस के 40,041 प्लस के, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर ये आ गया, ये इसको जब आप माइनस करोगे तो 121 किलो जूल अप्रोक्स बचेगा। हाँ देखो 1 का 1 आ गया, 2 में से 2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर बचा 9 और यहाँ पर बचा 10, यहाँ पर बन गया 10, 10 में से 9 गए 1 आ गया, 3 में से 3 गए 0 आ गई, ठीक है, तो प्लस का 121 आ जाएगा किलो पर मोल, ठीक है। ये आप लोगों की डेल्टा किसकी, हाइड्रोजनीकरण की इंथैल्पी आ जाएगी, किसकी, हाइड्रोजनीकरण की इंथैल्पी आ जाएगी। इतना समझ आया सभी बच्चों को, किसी को कोई डाउट है इसमें, हो तो बताओ, नहीं है तो लिख लो।
ठीक है, सेम प्रोसेस थी, हमें क्वेश्चन गिवन था, क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी हो गई बस इसमें कल की तरह। यहाँ पर 10 था, यहाँ पर 10 था, हमने यहाँ पर 10 था, सॉरी यहाँ पर 16 हमने किया था ना, तो यहाँ 10 था, 16 नहीं था, वो गलती से लिखा गया था 16। ठीक है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया उस पर, इसीलिए तो थोड़ा सा क्वेश्चन आसान है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेगी, और वैसे तो कुछ बदला नहीं, हर चीज़ जो है सेम आ रही है, बस थोड़ा सा क्या है, रिएक्शन गिवन नहीं होती अब की बार रिएक्शंस गिवन नहीं है। तो कीजिए, इसको लिखिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, लिख लिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज 35 तक कर लेते हैं इनको, यानी कि 4 क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है, दे दूंगा। 2 क्वेश्चन आप लोगों को मैं, 3 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, एक क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, एक पहले दे चुका हूँ, एक अब दे दूंगा। 2 क्वेश्चन आप लोगों को घर से करने होंगे। चलो दोबारा से लिख देंगे सब कुछ क्वेश्चन वगैरह, ठीक है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए डेल्टा H298 की गणना कीजिए। ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन आ गया, अलग नहीं है सर, ये हमने किया है, हम जानते हैं इसको कैसे होगा। ये सेम जैसे पिछले क्वेश्चन हुए वैसे होगा। अरे सर क्या बोले जा रहे हो, अब ऐसे कैसे हो सकता है, इसमें थोड़ा अलग है, उसमें थोड़ा अलग था। अरे अलग का कुछ नहीं होता यार, देखो मेरी बात सुनो, तुम तुम भद्दे इंसान, बिल्कुल एकदम लोल इंसान, ठीक है, बकलोल एकदम, वो खूबसूरत बिल्कुल एकदम मेहरारू, एकदम वो बोलते ना शाहजहाँ ताजमहल वाली, ठीक है। अब क्या बोलते हैं उनको, परियों टाइप, ठीक है, अनारकली एकदम वो, और तुम एकदम साउथ अफ्रीकन हीरोज, ठीक है। तो जब वो आपके साथ कमिटेड हो सकती है, तो ये क्वेश्चन जैसा दिखाई दे रहा है, क्या वो पिछले क्वेश्चन जैसा नहीं हो सकता? हो सकता है सर, हो सकता है। इसका और उसका मेल तो कहीं है ही नहीं सर क्वेश्चन का। सर वो ये क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएगी, मैंने दे दिया ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन भी नहीं कर पाएगी, वो इंथैल्पी से रिलेटेड है। चलिए मैं आपको ना आज ताजमहल के ऊपर एक अच्छी सी मेरे मन में आ रही है शायरी। दरअसल ये ना, मैं कॉलेज के टाइम में अपने दोस्त को बोला करता था, दोस्त सर क्या बात है, दोस्त को, हाँ दोस्त तो हम समझ रहे हैं सर, कौन सी दोस्त? अरे नहीं नहीं यार, तुम लोग मुझे शर्म दिला रहे हो। अरे शर्म की क्या बात है सर, बता दीजिए। नहीं बताएंगे आपको, मतलब सर है नहीं नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर आप लोग थोड़ा आगे पहुँच गए, थोड़ा सा ज़्यादा ही क्वेश्चन की तरफ से ध्यान हट गया आप लोगों का। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। इंथैल्पी क्रमश हमें दिए गए -278.5, ठीक है, माइनस के 228.9 और माइनस के 285.8 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। आपको बोला गया है ये निकालना है, ये आपको गिवन है, इस रिएक्शन का सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले काम सर हम यही करते हैं, गिवन लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है? डेल्टा H(Li+) क्या गिवन है सर, क्या गिवन है इसका क्या गिवन है? ये रहा -के 278.5 किलो जूल। और सर OH नेगेटिव गिवन है, -228 आपको गिवन है, 0.9
उसके बाद डेल्टा एच ऑफ और ये गिवन है। क्या गिवन है सर इसके साथ? कौन सी चीज़ का गिवन है? ये H2O का गिवन है यार, जैसे वो तुम्हारी गिवन है। ठीक है, हाँ मतलब चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम है यार प्रोसेस। देखो एक रिएक्शन दी गई है, इसकी बनने की इंथैल्पी निकालनी है, इसको भूल जाइए, थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। ये रहा, बस निकालना है। गोल्डन रूल लगाओ। सर गोल्डन रूल याद हो चुका है, पहले हम गोल्डन रूल को लिख लेते हैं। याद हो चुका है सर मुझे, है डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन एंड डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट। सर इतना आसान हमें याद हो चुका है, आपकी वजह से, इतनी बार आपने करवाया है। हमारी गर्लफ्रेंड को भी छिनवा दिया सर आपने, इसके चक्कर में बेचारी किसी और से बातें कर रही है। अरे अच्छी बात है, पढ़ाई पर ध्यान दो, जैसे बहुत आ जाएगी। सर आपको पता है दिल टूटता है जब कैसे होता है? दिल टूटता है। है तुम्हारे पास दिल? दिल क्वेश्चन में देखो दिल में क्या है। यहाँ पर आपको दिया गया है 2L और यहाँ पर दिया गया OH, यहाँ पर H2। H2 की तो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि H2 की जो इंथैल्पी होती है वो ज़ीरो होती है, क्योंकि दिस इज़ अ क्या हो गया, कम एलिमेंट हो गया, तो एलिमेंट की तो ज़ीरो होनी है। तो हमें लिथियम की निकालनी है। डेल्टा एच ऑफ लिथियम हमें गिवन है 2 है वहाँ पर, यहाँ पर 2 है ना, 2 लिथियम। तो लिथियम की हमें गिवन थी, ये रही -278.5। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 557.7 पॉइंट आपके पास ज़ीरो कुछ अप्रोक्स। हाँ यही आने वाला है। और डेल्टा एच ऑफ लिथियम हो चुका है, लिथियम 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 लिथियम, इस तरफ है OH नेगेटिव, ये भी है, तो इसको भी करेंगे। तो OH 2 है। OH की आपको दी गई है ये दी गई है -228.9 दी गई है। ठीक है, 228.9 दी गई है, और इसका आंसर बनेगा 57.8 किलो जूल। ठीक है, अब डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट आपको गिवन है। रिएक्टेंट देखिए इधर, रिएक्टेंट कितने हैं? 2 लिथियम। लिथियम की क्या गिवन है आपको? पहले देखिए ध्यान से, लिथियम की क्या गिवन है? नहीं सर गिवन तो नहीं है। तो लिथियम तो भाई एक एलिमेंट हो गया ना, तो लिथियम की तो ज़ीरो हो जाएगी, तो ज़ीरो। H2O की गिवन है सर, H2O की गिवन है डेल्टा एच, H2O की गिवन है डेल्टा एच इंथैल्पी। तो डेल्टा एच 2 वाटर मल्टीप्लाइड बाय वाटर की -285.8। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 2571.8 किलो जूल। ठीक है, के आसपास यही आएगा, इसके अप्रोक्स आएगा। 2 2 16 होगा ना, तो 16 आ जाएगा। ठीक है, अब बस ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट क्या गया, प्रोडक्ट किया, वो प्रोडक्ट की आगे तो लिख दीजिए बस। गोल्डन रूल में क्या होगा, रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ RXN लिख देते हैं। अब तो जरूरत ही नहीं है, वैसे भी HP क्या है, HP निकलेगा। HP इज इक्वल टू, इसको और इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ दो, आपके पास आंसर आ जाएगा टोटल 1014.8 kJ। ठीक है, आपके पास अप्रोक्स यही आंसर आएगा, वो भी माइनस के आएगा, क्योंकि माइनस के दोनों हैं। तो माइनस के 104114.8 माइनस ऑफ, दोनों को जोड़ दिया ना हमने, तो जोड़ दिया तो ठीक है सर, आगे कीजिए। इसका दिया गया माइनस के 57.6। ठीक है, 6 हो गया फिक्स, माइनस के है ना, तो माइनस का आएगा, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो हमारे पास जो आंसर बचेगा, लास्ट आंसर जो हमारे पास बचने वाला है, इसमें से माइनस कर दीजिए बस, क्या आंसर बचेगा, 2 आ गया, इसमें से ये गया, 4 में से 3 आ जाएगा, यहाँ बना 11, यहाँ बना 7, यहाँ बना 11, यहाँ बना 7। कितनी अच्छी बात बनी है ना। अब क्वेश्चन कीजिए, 1 है यहाँ पर 7, तो 1 और 7 11, मतलब 11 में से 7 गए 4 आ जाएगा,
और 9 में से 5 गए 4 आ जाएगा और 43 किलो जूल पर मोल अप्रोक्स आपका यही आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो ये बनेगा आपका आंसर। तो इसको सॉल्व कीजिए लीजिए। ठीक है, अच्छे से बच्चों ने कईयों ने कर भी लिया होगा सॉल्व। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको, फिर अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फिर जल्दी लिखिए। चलिए, लिख लिया होगा सभी बच्चों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा अलग टाइप क्वेश्चन आने वाला है, थोड़ा सा उसमें मिक्सअप हो गया है, अलग तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ से आपके अलग टाइप के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बेसिकली वो इंथैल्पी के ऊपर बेस्ड नहीं है। अब वो इंथैल्पी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सारे हो चुके हैं, एक भी क्वेश्चन इंथैल्पी बेस्ड नहीं रहा। हम आगे के क्वेश्चन अब शुरू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का लेवल आपका शुरू हो चुका है, यानी कि अलग टाइप के क्वेश्चंस अब शुरू होंगे। अच्छे से क्यों नहीं मिटता यार ये। चलिए, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 33। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया है, एक समीकरण दी गई है, यानी कि रिएक्शन दी गई है। 4 ग्राम ऑफ प्लस ऑफ 2O2 ग्राम ऑफ CO2। क्या इसी कारण सर आप अलग बोल रहे थे? अरे अलग इसलिए नहीं बोला मैंने, काफ़ी कुछ अलग है यार इसमें, अकेला यही नहीं है। डेल्टा एच आपको गिवन है -89.0.3। ठीक है, यही है ना यार, 8.3 कभी गलतियाँ हो। ठीक है 90 है। ठीक है, गलत ना हो जाए ना क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट पॉइंट आपको बोला गया है 445.15 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए, थोड़ा अलग है ना, करने के लिए कितने ग्राम मीथेन की आवश्यकता होगी। आवश्यकता होगी। ठीक है, तो कितने ग्राम मीथेन की आवश्यकता होगी ये हमें इसमें प्रूव करना है। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए दोबारा से, मैं इसके 2 पॉइंट है, इसके 1 पॉइंट नहीं है, 2.3 है इसके पॉइंट। मैं एक एक करके समझाऊंगा। 4.5 इंटू 15 किलो जूल पर मोल ऊष्मा के लिए हमारे पास कितनी मीथेन की आवश्यकता होगी, ये हमें इसने पूछा है, यानी कि ग्राम में निकालना है। सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले आपको किसी चीज़ का अगर पता करना होता है कितनी चाहिए, तो ये रिएक्शन है, केमिकल्स है, तो आपको इनको मोल्स में निकालना होगा। पहले किस में निकालना होगा? मोल्स में कन्वर्ट करना होगा। तो मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले, ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपको निकालना होगा ये कि बोला क्या गया है कि ये दी गई है डेल्टा एच पर मोल। पर मोल की डेल्टा एच इतनी है हमारे पास -89.3, यानी कि पर मोल डेल्टा एच इतनी हो रही है। तो हमें किस मोल के लिए निकालनी है? हमें निकालनी है इस मोल के लिए। इतने मोल्स के लिए हमें कितनी मीथेन की ज़रूरत पड़ेगी, यही निकालना है, कितने मीथेन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, हमें कितना चाहिए? शुड लिख देते हैं, इंग्लिश थोड़ी सी यूज़ कर लेते हैं अपनी। 445.15 मोल्स। इसके लिए, इस एनर्जी के लिए हमें चाहिए किलो जूल, किलो जूल, किलो जूल, किलो जूल। ठीक है, इतने के लिए हमें चाहिए। तो सिंपल है यार, करना क्या है, अगर एक पर मोल के लिए इतना है और शुड हमें इतने मोल के लिए एनर्जी इतनी दी गई, यानी कि कितने मोल के लिए एनर्जी है, जब एक मोल के लिए इतनी, तो एक मोल के लिए इतनी, तो जितने मोल्स है इतने के लिए हमें कितनी चाहिए, तो लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन क्या है, यही है ना, -89.0। ठीक है, यही है आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा अब,
ये तो आपको गिवन है इंथैल्पी, ये पर मोल की इंथैल्पी ये आपको निकालनी है। अभी इतनी एनर्जी के लिए कितनी मीथेन चाहिए, ठीक है। तो पहले मीथेन चाहिए ना, तो डेल्टा एच ऑफ CH4 मीथेन, ये कितनी, इतनी एनर्जी चाहिए आपको। इतनी एनर्जी के लिए कितने मीथेन की जरूरत पड़ेगी ये आपको निकालना पड़ेगा, तो किलो जूल, ठीक है। और एक पर मोल के लिए कितनी निकल रही है, इतनी निकल रही है, पर मोल के लिए इतनी निकल रही है। तो मीथेन के लिए कितनी निकलेगी, जो इसको माइनस करोगे आप, नहीं डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आना चाहिए 0.5 किलो जूल। यानी कि मीथेन के लिए कितनी निकलेगी, इतनी एनर्जी हमें पता करनी है। इतनी एनर्जी के लिए हमें कितने मोल्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप क्या कीजिए, मीथेन के अंदर आप मीथेन के मोल्स निकाल लीजिए, मोल्स ऑफ मिथेन, मोल्स ऑफ मिथेन, ठीक है। मोल्स ऑफ मीथेन क्या होंगे, 12 प्लस ऑफ 4 इंटू 1। और मोल्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगता है, ठीक है। मोल्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगता है, मोलर मास, मास बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास। और हमारे पास अभी मास गिवन नहीं है, हमें निकालना ही मास है। हमें क्या निकालना है, निकालना ही मास है। तो मोलर मास जब हम निकाल लेंगे और नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि मेरी बात ध्यान से सुनिए, पर मोल के लिए जब इतनी है तो हमें मीथेन के मोल्स निकालने हैं। पर मोल के लिए इतनी है, ठीक है। और ये कितने मोल्स के लिए होगी, ये एनर्जी को पता करना पड़ेगा कि ये कितने मोल्स के लिए होगी, क्योंकि हमें ये पता है ये 1 मोल के लिए है। तो हमें ये एनर्जी पता करनी पड़ेगी कितने मोल्स के लिए है। तो हम क्या करेंगे, इस एनर्जी से इस एनर्जी को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर जो बचेगा वो बचेंगे हमारे पास इतने मोल एनर्जी के लिए, इतने मोल मीथेन के लिए हमारे पास ये एनर्जी है। इतने मोल मीथेन के लिए इतनी एनर्जी हमारे पास है। लेकिन एक बात याद कीजिए, हमें इसको एनर्जी को जो मीथेन की मात्रा है वो मोल्स में नहीं बतानी, हमें मास में बतानी है कि कितनी मात्रा चाहिए। तो हमें मास में दिखाने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन हमारे पास गिवन है। हमने गिवन क्या निकाला है, और हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये फॉर्मूला होता है, यहाँ से हमें मास निकालना है। तो मोलर मास यहाँ चला जाएगा, तो मोलर मास मोल्स लिख लीजिए, मोल्स ऑफ मीथेन, CH4 लिख दे, मीथेन इनटू मोलर मास आ गया, इज इक्वल टू मास ऑफ मीथेन CH4, ये निकालना है। तो मोलर मास निकाल लीजिए, कितना बनता है मोलर मास, यहाँ निकाल दे, मोलर मास निकालना भी सिखा देते हैं। इसका मीथेन का निकालना है तो CH4 होता है मीथेन का। मीथेन का निकालना है तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 12 है, और क्वांटिटी 1 है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है, ठीक है, और क्वांटिटी 4, तो ये आ जाएगा 16। कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाइड बाय मोल्स ऑफ मीथेन हमने यहाँ से निकाला 0.5, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास CH4, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.5 को हम बोलते हैं 1/2, तो 1/2 से 1/2 का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये ग्राम में आ जाएगा मास ऑफ मीथेन। यानी कि इतने मास ऑफ मीथेन की हमें ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि 8 ग्राम 8 ग्राम मीथेन की ज़रूरत है हमें कितनी एनर्जी निकालने के लिए, इतनी एनर्जी निकालने के लिए। समझ आया, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, थोड़ा दिमाग घूम गया होगा, मैं बताता हूँ कैसे किया हमने। देखिए बोला गया है पर मोल मीथेन के लिए हमें इतनी एनर्जी गिवन है, ठीक है, कि हर एक मोल इतनी एनर्जी निकालता है, हर एक मोल इतनी एनर्जी निकालता है, ठीक है। और हमें कितनी एनर्जी के लिए निकालनी है, इतनी एनर्जी के लिए हमें मीथेन की आवश्यकता कितनी होगी वो निकालनी है। सिंपल है। तो अब हमें जब गिवन है, अभी इतनी एनर्जी है हमारे पास, और इस एनर्जी के लिए हमें क्वांटिटी निकालनी है कि कितने चाहिए, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि ये एनर्जी कितने मोल ऑफ मीथेन के लिए है, ये एनर्जी कितने मोल ऑफ मीथेन के लिए। तो आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, नीचे रख दोगे क्या, जितनी एनर्जी पर मोल के लिए ज़रूरी है, और ये जितनी एनर्जी हमारे पास, ये इसका पता करना है, जिसका वो कर दिया डिवाइड। जैसे होता है यार हमारे पास, देख मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ। जैसे मान के चलो किसी बच्चे के नंबर
40% है, टीचर ने बोल दिया 40% नंबर है भाई, ठीक है। अब बच्चा सोचे सर 40% कितने हैं हमारे, कितने नंबर बने, सर कहता आपने आप निकालो, हमें नहीं पता कितने नंबर है आपके, निकालो। अब टीचर कहीं खड़ूस होते हैं ना, बताते नहीं हैं। तो आपने क्या किया, अब सर आप कंफ्यूज हो गए, आपने कैलकुलेट किया कि हमारे पेपर जो हुए टोटल, वो पेपर्स हुए हैं 50 नंबर के, कितने के, 50 के 500 नंबर के हुए हैं, कितने के हुए 500। और टोटल हमारे पास इंथैल्पी कितनी होती है, सॉरी टोटल हमारे पास जो परसेंटेज होती है वो कितनी होती है, 100 होती है, ठीक है, 100 होती है सर, ठीक है। और हमारा नंबर का कितना मार्क्स का था, इतने का था, ठीक है। तो हम यहाँ से नंबर निकाल लेते हैं, तो 5 के 20, तो 200 नंबर्स आए, 40% पर 200 नंबर्स आए पूरे पेपर्स के। वैसे ही हमें पर मोल के लिए बोला गया था इतनी है, और इतनी इंथैल्पी कितने मोल्स के लिए होगी, तो निकाल लिया हमने मोल्स डिवाइड करके, सेम समझ आ गया ना, परसेंटेज कितनी परसेंटेज होगी किस नंबर के लिए, तो हमें वैसे ही इसको निकाल लिया, 0.5 मोल्स हमारा आ गया। उसी की तरह हमें पता है मास निकालना है कि कितने की जरूरत पड़ेगी, कितनी मीथेन की जरूरत पड़ेगी, तो हम ये लिख लिया, मोलर मास का हमें फॉर्मूला आता है मोल्स निकालने का, तो लिख लिया, ठीक है। क्योंकि हमें मोल्स गिवन थे, हमने मोल्स निकाल लिए थे, तो मोल्स से ही मास निकाल सकते हैं। मोलर मास हमने ऊपर भेज दिया, मल्टीप्लाई में आ गया मोलर मास। मोलर मास को हम निकालना जानते हैं क्या होता है, वो निकाल लिया हमने मोलर मास। जिस बच्चे को नहीं आता कि एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय उसकी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी थी 1, इसी के लिए हमने 12 लिख दिया, लेकिन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 1 होता है, ठीक है, यानी कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 होता है, और क्वांटिटी उसकी कितनी है 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, आ गया कितना 16 आ गया जोड़कर, ठीक है। तो वैसे ही ये हमने किया, अब मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया आपका। तो इतना समझ आ गया, अब कोई डाउट है, 2-3 बार समझा चुका हूँ यार, अब तो समझ आना चाहिए। अब ख्यालों में किसी और के खोए रहोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, ख्यालों से बाहर आओ, दुनिया बहुत बड़ी है। लिख लिया ये, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी का पॉइंट है, ठीक है, इसी का पॉइंट है 13th का। ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं है, आसान क्वेश्चन है, मुश्किल भी नहीं है। सर आपको पता है आसान है या मुश्किल नहीं है, हमें पूछिए जो कर रहे हैं। आसान है यार, मुश्किल तो नहीं है, खैर ठीक है। वो लिख लेते हैं दोबारा से, क्या आप तो ज़रूरत पड़े हमें आगे। डेल्टा एच ऑफ माइनस के 8.0, ठीक है, ये हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसी के अंदर पॉइंट है, सेकंड पॉइंट इसका, वो कहता है कि जब 445.15 किलो जूल ऊष्मा, देखिए देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, निकलती है कंफ्यूज करने के लिए। कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनेगी? ये क्वेश्चन है, मुकेम्बो खुश हुआ। क्वेश्चन देखकर जान भी निकली जा रही है, क्वेश्चन मुकेम्बो खुश हुआ बोल रहे हो। अरे सेम है यार, बैलेंस्ड करो, वही करो। 1 मोल मीथेन के लिए सेम करना है, यही क्वेश्चन है सेम, मैंने देख लिया, ये चेक कर लिया क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं है। तो 1 मोल मीथेन के लिए कितनी होगी भाई, कितनी होने वाली है बताइए जल्दी से यार। जितनी इसके लिए होगी उतनी ही इसके लिए होनी चाहिए, कार्बन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड यार। इंथैल्पी तो सेम ही है, पूरी रिएक्शन की इंथैल्पी है यार, कोई अलग तो थोड़ी ना है, सेम है, तो सेम है सर, वही होगा। फिर हमने इसके लिए निकाल ली, 0.5 मोल आ गई, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर नंबर सेम गिवन है, तो इसके लिए भी इतनी आएगी, ये भी इतने ही निकलेंगे मोल में, ठीक है। सेम प्रोसेस होगी, सेम प्रोसेस में आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन, मीथेन को मैं CH4 में लिख देता हूँ, CH4 सेम आपको करना है मास बाय मोलर मास, ठीक है। यहां से इसको इधर ले जाइए, मोलर मास क्या होगा, 12 है CO2 का, 12 है प्लस 16 इंटू 2 यानी कि 13, यानी कि ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 44,
कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। तो इधर कीजिए 44 इंटू में मोलर मास 44, मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन कितने आए 0 मीथेन नहीं कार्बन डाइऑक्साइड सर, अब की बार कार्बन डाइऑक्साइड की बात है, क्योंकि देखिए रिएक्शन के लिए सेम था प्रोसेस, तो सेम था और नंबर भी सेम दिया गया था, इतनी एनर्जी के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी थी, तो हम दोबारा से क्यों करें अभी क्वेश्चन, उसको उसको डिवाइड किया तो कितना बचता था 0.5 मोल। तो ये होती है थिंकिंग, ये होती है स्मार्टनेस, क्यों आपको दोबारा सोल्व ना करना पड़े। तो कुछ बच्चों के दोबारा से सोल्व करेंगे 890 बटे ये पागल है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। मास ऑफ किसका CO2, ठीक है, तो निकाल लो इसको मल्टीप्लाई करके, जो भी आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा यार 1/2 कर लो यार इसको बस, ठीक है, करके 22 ग्राम आ जाएगा, ठीक है, 2 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है। तो सिंपल था यार, इतना बड़ा क्वेश्चन भी नहीं था ये, इतना बड़ा तो बवाल ही खड़ा नहीं होता इसमें कोई, ठीक है। आ गया अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी के अंदर है, थर्ड पॉइंट इसका लिख लिया होगा, लिखने की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है आप लोगों की। क्वेश्चन के अंदर जोश आने लग जाए ना तब मज़ा आने लग जाए, बहुत ज़्यादा अलग ही तरीके के लेवल का काम होता है फिर। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला O2 वॉल्यूम एट STP, ठीक है। अरे यार क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ये भी चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, उड़ा देंगे अब तो। A या B की प्रक्रिया में STP, ए या बी प्रक्रिया है कहाँ पर हमारे पास, इसमें ए या बी प्रक्रिया है क्या कोई हमारे पास। अच्छा ये दो जो हमने की है इनके बारे में बोला है इसने, ए या बी मतलब दो जो प्रक्रिया हैं हमने जो निकाली है, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा एच हमें 9890.5 दिया गया था, 0.0 किलो जूल दिया गया था। ए या बी की प्रक्रिया, ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों, बाकी क्वेश्चन कल करेंगे, और मैं आपको कल होमवर्क दूंगा काफ़ी सारे क्वेश्चनों का, PDF में डाल दूंगा, चेक कर लेना, ठीक है। पर ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का कितना आयतन उपयोग होगा, STP पर ऑक्सीजन का कितना आयतन उपयोग होगा। तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्या बोला गया है थर्ड पॉइंट में आपको बोला गया है कि STP पर ऑक्सीजन वॉल्यूम, ठीक है, कितनी होगी। STP यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर पोटेंशियल, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पोटेंशियल, तो निकालो इसका भाई। इसके ऊपर कैसे निकालें भाई, बोला गया है ये ओके। हाँ तो हमने क्या क्या निकाला था, सेम रहेगा जैसे हमने सेम रहने वाला है जैसे हमने पीछे किया है ना, मोल ऑफ CO2 ले लो चाहे CH4 ले लो मीथेन, ये सेम रहेगी पर मोल ऑफ ऑक्सीजन के लिए। अब की बार वॉल्यूम निकालनी है, ये मत सोचिएगा हमें क्या निकालना है, मास नहीं निकालना, वॉल्यूम निकालनी है। आगे क्या करोगे, वही 0.5 मोल्स रहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है अब की बार, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है अब की बार, और वॉल्यूम हमें बोली नहीं गई है, वॉल्यूम गिवन नहीं है, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ CO2 क्यों दिया गया है, CO2 तो नहीं है हमारे पास, ठीक है। हाँ 1 मोल्स है तो 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर 1 लीटर वॉल्यूम में 24.4 लीटर होता है, ठीक है। तो ये आ गया, मोल्स आ गया आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, ये आ गया। अब निकालना क्या है आपको, वॉल्यूम ही निकालनी है, तो 1 के लिए ये, ठीक है, तो 1 लीटर के लिए तो इतनी वॉल्यूम होगी, 1 लीटर O2, ठीक है, 1 लीटर O2 के लिए हमारे पास ऑक्सीजन का कितना उपयोग होगा, A और B दोनों के लिए है ना, तो CO2 के लिए भी तो यूज़ होगा, CO2 के लिए 1 लीटर ऑफ CO2, तो 20.24 पॉइंट इंटू कितने मोल्स थी, इतनी थी। देखिए मैंने, इसने बोला क्या है, हमें दोनों के बारे में बताना, तो दोनों के बारे में बताओगे, 1 लीटर ऑफ, सॉरी 1 लीटर नहीं 0.5 यहाँ पर आएगा 0.5 मोल्स
के लिए कितने लीटर यूज़ होगी, मोल्स के लिए कितने लीटर यूज़ होगी, क्योंकि 1 लीटर मीथेन और 1 लीटर CO2 के लिए इतना होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सेम करना है। 0.5 मोल्स ऑफ CO2 के लिए कितने लीटर यूज़ होगी और 0.5 मोल्स ऑफ HCH4 के लिए कितनी यूज़ होगी। तो सेम रहेगा 24.5 इंटू 0.5, जो भी आंसर आता है दोनों के लिए आएगा सेम आंसर। तो सेम आंसर आने वाला है, तो इसको क्या करेंगे 1/2, इसको 1/2 करेंगे, एक का आंसर निकाल देते हैं। पॉइंट हटाया 10 लग गया, तो इसको काटोगे 1.2 यानी कि 1.2 11.2 आ जाएगा लीटर। इतना दोनों के लिए यूज़ होगी लीटर। बस वॉल्यूम निकालनी थी, दोनों की निकल गई। सेम प्रोसेस निकालनी थी, सेम प्रोसेस निकालते 1 लीटर में इतने इतने मोल्स होते हैं, बस हो गया सर। क्वेश्चन सॉल्व कंप्लीट, एंड एकदम एंड कर दीजिए सर क्वेश्चन को। हो गया है यार, मैं कब कह रहा हूँ आपको नहीं हुआ, हो चुका है। थोड़े से अलग तरह के क्वेश्चन थे, अलग ही फॉर्म में चलने लग गए। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ये थोड़ा सा अलग ही तरीके का था कुछ नहीं, उसी के अंदर था। कोई दिक्कत नहीं है, जब तक हम हैं तब तक क्या गम है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा पढ़ते रहिए। और कई बार क्या होता है, कई बच्चों की लाइफ के अंदर कोई छोड़ के चला जाता है, ये कर देता है, वो कर देता है, बच्चे उदास हो जाते हैं, सर मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ गई, ये हो गया, वो हो गया। अरे ज़रूरत नहीं है, और भी बहुत है, एक बार ये पढ़ो, ठीक है, कामयाब हो, एग्ज़ाम दो, कामयाब हो, जॉइनिंग लेटर लो और जॉब लो, यानी कि एक वर्दी पहन कर जाओ उसके सामने। क्या बात, देखा तेरे जाने के बाद कैसा बन गया। ठीक है, तो ऐसा होता है, लाइफ कभी कभी अलग मोड़ ले लेती है हमारा। जब एक टाइम होता है, लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, एकदम लगता है एक, लेकिन वही समय होता है जब लगता है ना सब कुछ ख़त्म हो गया है, जो इंसान उस वक्त भी खड़ा होकर कह देता है यार नहीं यार अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, मैं बचा हूँ, अभी देख ली जाएगी, जो होगा हो जाएगा, वही इंसान आगे जाकर कुछ ना कुछ बड़ा करता है, बड़ा लेवल पर करता है। और जो पड़ा है यार सब कुछ ख़त्म हो गया, गिव अप कर देते हैं, बस छोड़ दो, ख़त्म यार, वही कहानी ख़त्म हो जाएगी उसकी। लेकिन एक फेस होता है ना, जब ऊपर वाला आपको टेस्ट कर रहा होता है, इस चीज़ में टेस्ट करता है वो। ठीक है, कई लोग यार टेस्ट वगैरह देने से ही डर जाते हैं अपने, एकदम जो जिम्मेदारियाँ या मजबूरियाँ आपके ऊपर आती है, और बुरा समय जो आता है वो आपको टेस्ट करने के लिए आता है। कोई ये नहीं भी आपका अब अच्छा टाइम नहीं आने वाला। एक बात याद रखना, अंधेरे के बाद हमेशा सुबह होती है, अंधेरे के बाद हमेशा सुबह होती है। और ये भी मत भूलना कि सुबह के बाद हमेशा रात भी होती है। इसीलिए जब बुरा टाइम चल रहा हो तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि अच्छा टाइम भी आएगा, लेकिन अगर अच्छा टाइम आ चुका है ये मत सोचिएगा कि हमेशा रहेगा। इसलिए उस अच्छे टाइम में हमेशा डाउन टू अर्थ रहिएगा, उड़िएगा नहीं, डाउन टू अर्थ रहिएगा, क्योंकि हर सुबह के बाद रात भी होती है। ठीक है ना, हर अच्छे समय के बाद बुरा समय भी आना है, इसलिए हवा में मत उड़िएगा। ठीक है, तो हम इसी के साथ अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं कुछ ऐसे ही नए क्वेश्चंस के साथ। ठीक है।